साल का सबसे बड़ा ज्योतिषी ब्रह्मांडीय गोचर बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 2 जून को। क्योंकि वो सबसे बड़ा क्योंकि वो होने जा रहा है अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में। आप सबको पता होना चाहिए, जब वो कर्क राशि में उच्च का होता है ना, कितने सकारात्मक रिजल्ट्स। गुरु ग्रह को पहले ही कहा जाता है, जिस जगह पे जाके बैठता है ना, उस जगह को बड़ा कर देता है, उस जगह को फैला देता है, उसको एक्सपेंशन देता है। एक्सपेंशन, अगर आपके बिजनेस में बैठा है तो बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। अगर आपके घर में बैठा है यानी कि आपके चौथे भाव में, आपके घर को बड़ा कर देगा। अगर ये उच्च का ग्रह कहीं पर भी 12 के 12 घरों में बैठा है, उसके अकॉर्डिंगली ये उस जगह को एक्सपैंड करेगा। 11वें भाव में बैठा है तो आपके सोशल सर्कल को एक्सपैंड करेगा। अगर आपके दूसरे भाव में है तो आपके धन को एक्सपैंड करेगा। और लगन वालों को तो इतना ज्ञान देता है, पर वो थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। गुरु का अपने उच्च के अंदर गोचर करना, मधुर वाणी, फर्श से अर्श तक पहुंचाना, इतने अच्छे गुण। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका ये गुरु ग्रह आपके केंद्र में बैठा है, केंद्र के घर कौन से हैं? केंद्र के घर कंसिडर होंगे पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अगर आपके केंद्र के घर में उच्च ग्रह आ गया है, बृहस्पति का अभी गोचर का भी, और अदरवाइज पहले भी बैठा है, फिर तो आपका हो गया जी सोने पे सुहागा। ये साल आपको इतना एक्सपेंशन देकर जाएगा, ग्रोथ देकर जाएगा। आपको 1 साल के बाद देखने को मिलेगा आप कितना एक्सपैंड कर गए हैं। हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आने का संयोग बनेगा। और ऊपर से अब की बार बृहस्पति जो होने ही उच्च का जा रहे हैं, उस उच्च का होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि काफी समय से हर ग्रह कहीं ना कहीं परेशानी वाली चल रहे थे, पर अब वाणी में मधुरता आएगी। उच्च का होने से मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अच्छी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के साथ साथ आप पहले क्या कर रहे थे, सोचते थे, पर 99 पे जाके आप अपने आप ही प्लान चेंज करते थे। अब प्लान एग्जीक्यूट होंगे। और हंस योग केंद्र में होने से बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर काल पुरुष की कुंडली में बात करें तो चौथा घर, सबका दिल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आजकल दिक्कत कहाँ आ रही है, दिल छोटे होते जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर पा रहा खुलकर। सब लोग खुलकर बात करना चाहेंगे, पर अब हम इतनी सारी बातें तो कर चुके हैं, हमने बड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी भी क्रिएट कर दी है। अब इस क्यूरियोसिटी के साथ, क्योंकि बृहस्पति का उच्च का होना और 12 साल बाद ही उच्च होता है, फिर हमें अगले 12 साल इंतजार करना है। उसका रिजल्ट सब राशियों पर क्या रहेगा हम जरूर जानेंगे। ठीक है, अब राशि अनुसार इसकी शुरुआत करते हैं। अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आपके लिए ये गोचर काफी बेहतरीन, आंतरिक हो जाएंगे। मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, पर अपने अंतर मन से ही डिसीजंस लेंगे। पहले बहुत लोगों को सुनाया, किसी ने भी प्रॉपरली नहीं सुना, पर अब आप चुप्पी में आ जाएंगे, सब आपको जानने की कोशिश करेंगे। 5वीं दृष्टि 12वें भाव को, उससे आपको रात की निंद्रा बड़ी डिस्टर्ब थी, आराम से रिलैक्सेशन मोड पे निंद्रा आएगी, थकावट दूर होगी, हेल्थ इश्यूज इंप्रूव होंगे। बट हाँ, सोच विचार बहुत चलेगा। क्योंकि अगर जुपिटर उच्च का आपके 8वें भाव में हो रहा है, पर वो आपके लगन का मालिक भी है। अनसर्टेन प्रॉफिट्स, क्योंकि 8वां भाव खड्डा है, और खड्डे में हर तरह की चीज है, सकारात्मक चीज है, नकारात्मक दोनों है। आप उस खड्डे में से अपने आंतरिक मन में मेडिटेशन करके निकालिए। अपने ज्ञान को खुद के साथ भी शेयर करिए, लोगों के साथ भी शेयर करिए। सेविंग्स के बारे में सोचेंगे, पहले बहुत खर्चे कर लिए, दूसरे भाव पे दृष्टि खर्चे कराएगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम में बृहस्पति,
चाहे उचका हो। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत को थोड़ा सा तो रिजल्ट डाल ही जाता है, और उसके साथ साथ आपके लिए ये आपके चौथे भाव में दृष्टि देगा, तो उससे क्या होगा, आपके घर पर भी खुशियां आएंगी, शहनाई बजेगी, धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, पर ज्यादा अंतर्मुखी आपके लिए कहीं हानिकारक ना रह जाए। आपके लिए सर्वोच्च रेमेडी रहेगी कि आपको रोज हल्दी का तिलक अवश्य लगाना है। माथे पर हल्दी का तिलक, तिलक काले नीले रंग को बिल्कुल परहेज करना है, और कोशिश करनी है कच्ची हल्दी प्रॉपरली खुद पिसवा कर आप डेली घर से निकलने वक्त अपनी जीभा पर भी रख कर जाएं, और माँ बगलियामुखी का मंत्र उच्चारण अवश्य करिए।